बड़ी सुंदर एक कथा है। देखो, किसी ने कहा ठीक है भाई, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया उसको शिव जी मिटा सकते, और शिव जी ने जिसको लिख दिया जिसके भाग्य में कुछ, उसको कौन मिटाएगा? कहा उसको भी शिव जी ही मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटाता। एक बार काशी में एक ब्राह्मण थे, पुत्रहीन थे, बड़ी तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वर मांगो, पुत्र चाहिए मारा। अच्छा, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, लेकिन तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, चलो एक पुत्र दे देते हैं, लेकिन वो सुख का भी कारण होगा, दुख का भी कारण होगा। क्यों महाराज? पुत्रहीन हूं, पुत्र मिलेगा, सुख का ही कारण होगा, दुख का कारण कैसे होगा? शिव जी ने कहा आयु सिर्फ 5 वर्ष हो। शिव जी तो गायब हो गए। पुत्र हुआ ब्राह्मण देवता को, लेकिन मन में उसी दिन से इतनी तकलीफ, इतना दुख, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 ही वर्ष की आयु है, ये वात्सल्य सुख मुझे सिर्फ 5 वर्ष तक प्राप्त है, उसके बाद में अब किसी को बेटा नहीं हो मैया। इतनी तपस्या के बाद एक बेटा हुआ, और हम जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन जन्म लिया, उसी दिन से हमको पक्का पता हो कि 5 साल का जिस दिन होगा उसी दिन ये मर जाए। बताओ उस माँ के हृदय पर क्या गुजरेगी, उस पिता के हृदय पर क्या गुजरेगी। रोज दुख है, रोज सुख है। सुख है कि पुत्र है, दुख है कि 5 साल के बाद नहीं रहेगा। 5 साल की आयु भी पूरी हो गई महाराज, 3 दिन बाकी रहे। पंडित जी को लगा अब 3 दिन के बाद तो ये छोड़ करके चला जाएगा, शंकर जी की दी हुई आयु है। ये शंकर जी की बात थोड़ी गलत होने वाली है। किसी ने बता दिया संतों की कृपा में बड़ा बल है, संतों को पकड़ लो, प्रणाम कराओ, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, कल्याण हो सकता है, हो जाए। हा लेकर के काशी घाट पर पहुंच गए पुत्र को। जो साधु संत गंगा में स्नान करके आए, अपने पुत्र को बोले बेटा साष्टांग प्रणाम कर। सब साधु संतों को प्रणाम करवा रहे हैं। सप्तर्षि भी गंगा स्नान करके निकल रहे थे महाराज, और सप्तर्षियों को जैसे देखा, ब्राह्मण देवता ने पहचाना तो नहीं, लेकिन कहा पुत्र साष्टांग लेट करके प्रणाम करो इन संतों को। पुत्र जमीन पर लेट गया। तुम मुनि मंडल को महिमे पढ़ के, महिमा ने धरती, मुनि मंडल को महिमे पढ़ के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने